ईवीएम के खिलाफ पूरा अपोजिशन एकजुट हो गया है और सवाल लगातार यही पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर ही चुनाव जीतती है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, ईवीएम के जरिए हमारे देश में चुनाव होते हैं, लेकिन सवाल अब लगातार यही पूछा जा रहा है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी यानी पूरी भाजपा सरकार ईवीएम के समर्थन में क्यों खड़ी है, जबकि पूरा अपोजिशन लगातार ईवीएम पर हमला बोलने का काम कर रहा है। अपोजिशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, अगर ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए की करारी हार होगी। अब तक तमाम नेता जो थे इक्का दुक्का वे लोग सामने आ रहे थे, लेकिन अब खुल करके पूरा अपोजिशन यानी इंडिया गठबंधन सामने आ गया है और ईवीएम की विश्वसनीयता लगातार कटघरे में रहती है। और उसी तरीके से एक बार फिर से मनोज झा हो या कांग्रेस के सांसद, वे लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अमर उजाला की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अमर उजाला ने लिखा, ईवीएम को लेकर समझ नहीं आता ईसी का जुनून। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस सांसद ने फिर की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। आगे अमर उजाला लिखता है, भारत में 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अगले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के लिए आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी बात भी रखी है। मनीष तिवारी ने कहा, लोकतंत्र तकनीक के भरोसे छोड़े जाने के मुकाबले काफी कीमती है। सवाल यह नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन पेपर बैलेट पर वापस जाने के लिए काफी वजह हैं। एक सीधी सी वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम असल में है तो मशीन ही, और अन्य मशीनों की तरह ही इसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। इसे हैक किया जा सकता है, इसके काम को बाधित किया जा सकता है, इससे खेला जा सकता है, बिल्कुल खेला जा सकता है। ऐसा साफ तौर पर मनीष तिवारी जो सांसद हैं वे कह रहे हैं। लेकिन अब इसी में एक और नया नाम जुड़ गया है, नाम है मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा और ईवीएम से जो है कि जवाब भी मांगा है। हिंदुस्तान लिखता है, इलेक्शन 2024 से पहले मनोज झा ने उठाए ईवीएम पर सवाल, इलेक्शन कमीशन से मांग लिया जवाब। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, ईवीएम से जुड़े कुछ वास्तविक सवाल हैं। चुनाव आयोग इन सवालों को नकारने में अब तक सफल नहीं हो सका है। हमने कहा कि हमें मशीन छूने की इजाज़त दीजिए, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। किसी भी लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। कई बड़े देश ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के बाद दोबारा मत पत्र की ओर लौट आए हैं। मुझे नहीं पता कि हमारा चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 का गलत अर्थ क्यों निकाल रहा है। यह उपकरण के पक्ष में नहीं है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है। यानी आवाजें उठ रही हैं, तिवारी जी आवाज उठा रहे हैं, इसके अलावा झा जी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, ईरानी, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, ये लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे। हालांकि बीजेपी की दलील अलग है। बीजेपी कहती रहती है, देखिए दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जीत हो गई, पंजाब में जो है कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन
जीत हार अलग बात है, सवाल यह है कि जीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को, जेडीयू को, समाजवादी पार्टी को, मायावती को, किसी को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और अगर जब भरोसा नहीं है तो जाहिर सी बात है बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। मजबूरियां क्यों हैं? आखिर ऐसी मजबूरियां क्या हैं जिसकी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाया जा रहा है? आप सोच रहे होंगे ईवीएम तो पूरी तरीके से सेफ है। जितना मुझे पता है ईवीएम सेफ है, लेकिन मनोज झा का जो आरोप है, उन्होंने कहा कि हमें तो ईवीएम मशीन को छूने तक नहीं दिया जाता, इजाजत नहीं दी जाती। अब आप सोचिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, बड़ी अच्छी बात थी। चंद्रयान 3 कहां पर है? चंद्रमा पर है। कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिक लगातार जुड़े हुए हैं। जो विक्रम हैं उसके टच में लगातार हैं, बिना इंटरनेट के। अगर हम लोग इतनी दूरी पर होने के बाद भी अपने कंट्रोल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले सकते हैं, वो हमारे कहे अनुसार काम करेगा या काम करता है, तो ईवीएम वैज्ञानिकों के कहे अनुसार काम क्यों नहीं कर सकता? ईवीएम के जरिए धांधलेबाजी क्यों नहीं हो सकती? किसी के पास इसका कोई पुख्ता जवाब है, ठोस सबूत है? हालांकि कहने के लिए तो तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अब आप देख लीजिए, आप भी शॉपिंग करते होंगे जो है तमाम एप्लीकेशन से, वे लोग क्या दावा करते हैं? दावा वे लोग यही करते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है, लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है कि आपके डेटा को हैक कर लिया गया, आपके डेटा को बेच लिया गया। तो आम जनता कैसे भरोसा करे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, पूरी तरीके से सेफ है? हालांकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है? तमाम मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं 50 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हो गया, 10 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हो गया, कोई किसी का डेटा लेकर के कुछ कर रहा है। तो सवाल पैदा होते हैं, सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सवाल है इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर मतदान आज 24 तारीख है, 24 तारीख को मतदान होता पहले फेज का, दूसरे फेज का मतदान होता 30 तारीख को, तीसरे फेज का मतदान 5 तारीख को होता है, चौथे फेज का मतदान 17 तारीख को होता है। इसी तरीके से हमारे देश मतदान होते हैं ना, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंतराल पर। और नतीजे कब आते हैं साहब? नतीजे जब सारे फेज की वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके 10-15 दिन बाद जो है कि रिजल्ट जारी किया जाता है, काउंटिंग की जाती है। तो अगर चुनाव आयोग 1 से 1.5 महीने 2 महीने चुनाव करवाने में ले लेता है, समय लगा लेता है, तो जाहिर सी बात है 5 दिन और सही, 5 दिन और सही तो कितना दिन लगेगा? अगर बैलेट पेपर चुनाव होते हैं 10-5 दिन लगेगा। क्या जरूरी है कि तुरंत रिजल्ट आ जाए? वैसे भी हमारे देश के लोग, हम लोग, आप लोग, सब लोग इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि ईवीएम से ही चुनाव क्यों करवाना चाहता है किसी के पास जवाब? अगर कोई अधिकारी कर्मचारी देख रहा है तो हमें जवाब दे सकता है। और जो एक जर्नलिस्ट होने के तौर पर जो मेरे सवाल हैं उसका जवाब कौन देगा? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई इलेक्शन कमीशन का अधिकारी देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है। और अपोजिशन लगातार अब मुखर हो रहा है। गोदी मीडिया से लड़ना है नंबर 1, नंबर 2 ईवीएम से लड़ना है, और नंबर 3 सरकार से लड़ना है, और नंबर 4 आम जनता तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। ये अपोजिशन के अब मुख्य रूप से 4 काम हो गए हैं। अगर इन चारों चीज़ों को लेकर के अपोजिशन नहीं चलता तो अपोजिशन की हार तय है। लेकिन अगर चारों चीज़ों को लेकर के अपोजिशन मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, सड़कों पर आएगा, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी सरकार 2024 में वापसी नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।